नमस्कार मित्रों। चलिए, तो आज हम लोग पुराण के परिचय में जो पुराणों के लक्षण हैं उन लक्षणों को देखेंगे। पुराणों के लक्षण, तो पुराणों के लक्षण जो हैं करीब 25 लक्षण हैं। इनमें कुछ लक्षण तो समान हैं, तो उन समान लक्षणों को छोड़ करके जो प्रायः 25 लक्षण हैं हम उनको देखेंगे। तो देखिए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। आपको ये याद कर लेना है कि पुराण के 5 लक्षण होते हैं, अर्थात ये लक्षण जिसमें पाए जाएंगे हम उसी को महापुराण कह सकते हैं। चलिए, अब इन्हीं को हम थोड़ा व्याख्यान से देखेंगे कि सर्ग किसे कहते हैं। तो सर्ग कहते हैं अव्याकृत गुणक्षोभात महतस्त्रिवृतो हमः भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग उच्यते। यानी कि अव्याकृत गुणक्षोभात, यानी गुण का मतलब है जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मिका जो मूल प्रकृति है। अव्याकृत गुण यानी जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है उसमें क्षोभ से, यानी उसमें परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होता है? महत तत्व उत्पन्न होता है। और महत तत्व से त्रिवृतो अहमः, माने त्रिवृत माने कि 3 प्रकार का, अहमः यानी अहंकार उत्पन्न होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले क्या था? मूल प्रकृति। अव्याकृत गुण यानी क्या था? मूल प्रकृति। और उससे क्या उत्पन्न हुआ? महत्तत्व। महत्तत्व यानी बुद्धि। महत्तत्व मतलब क्या होता है? बुद्धि। और फिर महत्तत्व से क्या उत्पन्न हुआ? महत्तत्व से त्रिवृतो अहमः, यानी कि अहंकार उत्पन्न हुआ। महत्तत्व से 3 प्रकार का अहंकार। कौन कौन सा? तो 3 प्रकार का अहंकार, सात्विक, राजस और तामस अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर उससे क्या उत्पन्न हुआ भाई? जो 3 प्रकार का अहंकार है, उस 3 प्रकार के अहंकार से भूतमात्रेन्द्रियार्थानाम, भूत मतलब 5 महाभूत, और मात्र का मतलब है 5 तन्मात्राएं, और इंद्रियां और अर्थ यानी अन्य पदार्थ, ये सब उत्पन्न हुए। संभव का मतलब उत्पत्ति। तो इन सब की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। सर्ग यानी सृष्टि, उत्पत्ति। और यही लक्षण जो है प्रायः सब जगह पाया जाता है। चलिए, अब आता है प्रतिसर्ग। तो देखिए, प्रतिसर्ग किसे कहते हैं? प्रतिसर्ग का अर्थ है प्रलय। प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है? प्रलय। और प्रतिसर्ग के अर्थ में अन्य शब्द भी मिलते हैं, जैसे प्रतिसंचर शब्द है, और भी अन्य शब्द हैं, तो वो प्रतिसर्ग यानी प्रलय के अर्थ में मिलते हैं। प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है? प्रलय। तो देखो भाई, ये 4 प्रकार का होता है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। ये 4 प्रकार का लय होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिसर्ग कहते हैं। और इसको संस्था भी कहते हैं। इसी प्रतिसर्ग के लिए एक शब्द और भी है, क्या? संस्था। कभी भी ही प्रोक्ता विद्वानों ने कहा है, चतुर्धा अस्य स्वभावता, माने स्वाभाविक रूप से 4 प्रकार का प्रतिसर्ग यानी प्रलय होता है। अब देखिए, वंश क्या है? तो राज्ञाम ब्रह्म प्रसूतानाम वंशस्त्रैकालिको अन्वयः। देखो, राज्ञाम माने कि राजाओं का, ब्रह्म प्रसूतानाम जो ब्रह्मर्षि हैं उनका, जो ब्रह्मा से उत्पन्न है उनका, वंश त्रैकालिक अन्वयः का मतलब है, माने उनके 3 कालों के बारे में जो बात की जाए जहां पर, उसको हम वंश कहते हैं। जो राजा लोग हैं, अथवा जो ब्रह्म प्रसूत माने ब्रह्मा से उत्पन्न जो राजा लोग हैं, अथवा जो उसमें ऋषि महर्षि आ गए, वो भी साथ में ही ले लेने हैं। यानी कि राजा जो ब्रह्मा से उत्पन्न है, ब्रह्म संतान परंपरा में आते हैं, और जो अन्य ऋषि महर्षि, उनका त्रैकालिक अन्वय माने 3 कालों का उनका वर्णन करना, यही क्या है? वंश का अर्थ है। वंश जो है, वंश मतलब राज्ञाम ब्रह्म प्रसूतानाम त्रैकालिक अन्वयः,
माने तीनों कालों में उनका वर्णन करना, उनके पूरा पीढ़ी का जो भी है वर्णन करना, यही क्या है, वंश है। मनवंतर, देखिए मनवंतर क्या है, तो मनवंतर जो है मनवंतरम, मनवंतर क्या है, मनुः देवाः मनुपुत्राः सुरेसुरः ऋषयो अंशावताराश्च हरेः षड्विधमुच्यते। देखो मनवंतरम, मनवंतर किसको कहते हैं, जहां पर मनु हों, देवाः देवता हों, मनुपुत्राः मनु के पुत्र हों, सुरेसुरः यानी कि इंद्र हों, और ऋषिया ऋषि हों, हरेः अंशावताराः और हरि के क्या हों, वहां पर अंशावतार हों, हरि के अंशावतार हों। तो भगवान के जो अंशावतार जहां पर रहें, मनु रहें, देवता रहें, मनु के पुत्र रहें, सुरेश्वर यानी कि इंद्र रहें, और 7 ऋषि रहें, उसको हम क्या कहते हैं, उस कालखंड को मनवंतर कहते हैं। ये एक कालखंड है, इस कालखंड का नाम होता है मनवंतर, जो है युगानाम सप्तति, जो महायुग हैं 71 महायुग, और एका माने कि सप्तति ही चैका मनवंतर में होच्यते, उसको मनवंतर कहा जाता है। वंशानुचरित, तो भाई वंशानुचरित क्या है, तो कहते हैं कि वंश का अनुचरित यानी उनके चरित्र का वर्णन। वंशानुचरितम तेषाम वृत्तम वंशधराश्चये। देखो जो वंशधर हैं, ये वंशधरा, जो वंश को धारण करने वाले हैं, यानी कि वंश जिनके कारण उस वंश का नाम प्रचलित है, अथवा जो वंश के मूल पुरुष हैं, उन लोगों का वृत्त यानी चरित्र, उसको वर्णन करना। तेसाम, केसाम ये वंशधरा, जो वंश को धारण करने वाले हैं, जो मूल पुरुष हैं, उनके वृत्त को, चरित्र को वर्णन करना, यही क्या कहा जाता है, यही वंशानुचरित कहा जाता है। अच्छा, एक और भी है पुराण का 5 लक्षण जो है, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र की व्याख्या जयमंगला में किसी प्राचीन ग्रंथ से यह श्लोक उद्धृत किया गया है कि सृष्टि, प्रवृत्ति, संहार, धर्म, मोक्ष, ये जो हैं जहां पर 5 चीजें होती है, सृष्टि, प्रवृत्ति, संहार, धर्म और मोक्ष, ये 5 चीजों का जहां वर्णन रहता है, उसको हम पुराण कहते हैं। चलिए अब देखिए, भागवत में जो है पुराणों के 10 लक्षण दिए गए हैं। पुराण के 10 लक्षण श्रीमद् भागवत में जो है पुराणों के 10 लक्षण दिए गए हैं, 2 स्कंध में और 12वें स्कंध में। तो देखो भाई वो 10 कौन कौन से हैं, तो सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरुपाश्रयः। ये हैं 10 लक्षण। कौन कौन से, सर्ग है, फिर विसर्ग है, वृत्ति है, रक्षा है, अंतराणी, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय। देखो इसमें सर्ग तो जो है वो पूर्ववत है, पहले की तरह ही है। अव्याकृत गुणक्षोभात महतस्त्रिवृतो महाभूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग उच्यते। विसर्ग आगे बताएंगे, वृत्ति भी आगे बताएंगे, रक्षा आगे बताएंगे, अंतर का मतलब है मनवंतर जो कि पहले ही आ चुका है, वंश पहले ही आ चुका है, वंशानुचरित पहले आ चुका है, संस्था पहले ही आ चुका है, हेतु आगे बताएंगे और अपाश्रय आगे बताएंगे। बात समझ में आ गई। इसमें कुछ चीजें जो है पहले पूर्ववत हैं और कुछ चीजें आगे बताई जाएंगी। तो देखो इसमें क्या है, मैं आपको सामान्य रूप से बता देता हूँ कि वृत्ति किसे कहते हैं। वृत्ति का मतलब होता है जीविका निर्वाह के लिए जो साधन होते हैं, उनको हम वृत्ति कहते हैं। और रक्षा तो आगे बताएंगे। रक्षा का मतलब है भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, यही रक्षा है। संस्था क्या है, प्रलय। हेतु मतलब होता है जीव, और अपाश्रय का मतलब होता है ब्रह्म। चलिए अब इनको हम व्याख्यान से देख लेते हैं पूरा। देखिए विसर्ग, विसर्ग क्या है, तो सर्ग तो पता चल गया ना, पहले सर्ग आ चुका है। अब विसर्ग को देख लेते हैं कि पुरुषानुगृहीतानाम एतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद बीजम चराचरम।
पुरुषानुगृहीतानाम एतेषां वासनामयः विसर्गोयम समाहारो बीजाद बीजम चराचरम। जहाँ पर बीज से बीज की उत्पत्ति हो, चर अचर, चर अचर मतलब स्थावर जंगमात्मक, स्थावर जंगमात्मक जो बीज से बीज की उत्पत्ति हो उसको हम क्या कहते हैं? एक बीज से देखो दूसरा बीज उत्पन्न होता रहता है। स्थावर चाहे जंगम किसी भी प्रकार की सृष्टि में एक बीज से दूसरा माने बीज से बीज उत्पन्न होते रहना, यही क्या है? यही विसर्ग है। विविध प्रकार की सृष्टि विसर्ग है। अच्छा, अब कहते हैं कि पुरुषानुगृहीता नाम, माने पुरुष यानी उस परमात्मा की अनुग्रह से ये जो पूरा संसार, ये जो वासना में जो संसार है, ये वासना में जो समाहार है, वासना में जो समूह है, एतेषाम मतलब इन सभी जीव जंतुओं प्राणियों का जो यह वासना में समाहार यानी संसार है, विविध प्रकार का यह संसार है, इसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। बात समझ में आ गई कि पुरुषानुगृहीतानाम एतेषां वासनामयः विसर्गोयम समाहारो बीजाद बीजम चराचरम। यहाँ पर बीज से बीज उत्पन्न होता है। चराचर, चर मतलब कि जो चलनात्मक, अथवा आचर यानी स्थावर, जो बीज से बीज उत्पन्न होता रहता है। और ये समाहार क्या मतलब? समुदाय है। कैसा समुदाय है? तो वासनामय समुदाय है। किसका समुदाय है? एतेषाम, एतेषाम यानी ये जो भी जीव जंतु प्राणी इस जगत के अवयव हैं उनका ये समुदाय है, वासनामय समाहार है। और किसकी कृपा से है? तो पुरुष की यानी परमात्मा के अनुग्रह से यह समाहार है, समुदाय है। इसी समुदाय को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। विविध प्रकार की सृष्टि यही विसर्ग है। अब देखो वृत्ति क्या है भाई? तो वृत्ति भूतानि भूतानाम। देखो भूतों की वृत्ति भूत होती है, मतलब भूत मतलब जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों की वृत्ति क्या होती? पदार्थ होती है। मतलब कोई पदार्थ अपना जीवन का निर्वाह किससे करता है? किसी दूसरे पदार्थ से। कोई भूत, भूत यानी पदार्थ, वो अपने जीवन का निर्वाह किससे करता है? किसी दूसरे भूत से। तो दूसरा भूत जो है वो क्या हो जाएगा? उसकी वृत्ति मतलब कि जीव का हो जाएगा, यानी जीवन के निर्वाह का साधन उपाय हो जाएगा। अच्छा, चराणाम अचराणि च। और चरों की वृत्ति क्या होती है? अचर। चरों की वृत्ति क्या होती है? अचर। देखो जो चलते रहते हैं, चलने वाले पशु, वो किसको खाते हैं? वो अचर को खा लेते हैं और अचर के द्वारा क्या करते हैं? अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो चराणाम अचराणि च, यानी चर जो पदार्थ होते हैं, जो चलने वाले पदार्थ हैं, तो वो क्या करते हैं? अचर को खा लेते हैं। तो अचर उनकी वृत्ति होती है। और कृता, ये वृत्ति बनाई किसने है? तो कहते हैं कि स्वयं, अपने आप ही, निर्णाम यानी मनुष्यों के द्वारा ये जो है अपने आप ही कृता माने वृत्ति बना ली गई है। अपने जीवन के निर्वाह का उपाय अपने आप ही बना लिया गया है। तत्र कामात मतलब अपनी इच्छा से, अथवा चोदनयापि वा यानी कि शास्त्र की प्रेरणा से। शास्त्र ने प्रेरणा दी तो उस इसलिए अपने आप उन्होंने अपनी वृत्ति का निर्धारण कर लिया मनुष्यों ने, अथवा कामात यानी अपनी इच्छा से, अपने रागतः जो है अपने राग से ही क्या कर लिया है? जो वृत्ति जो इसको अच्छी लगी, उचित लगी, उन्होंने उसको क्या कर लिया? माने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। तो ये जो है वृत्ति हो गई। फिर रक्षा क्या है? देखो तो बता रहे हैं कि रक्षा अच्युतावतारेहा विश्वस्यान युगे युगे तिर्यंग मर्तिर्षि देवेशु हन्यन्ते यही स्त्री दुषः। रक्षा किसे कहते हैं? तो रक्षा जो है अच्युतावतारेहा, अच्युत यानी भगवान के जो अवतार हैं उनकी, ईहा यानी इच्छा, माने भगवान चेष्टा, भगवान अवतार लेते हैं तो वो भगवान जो अवतार लेते हैं यही रक्षा है। और कब कब अवतार लेते हैं? तो विश्वस्यान युगे युगे, माने माने युग युग में विश्व में भगवान जो अवतार लेते हैं यही क्या है? रक्षा है। और वो अवतार किसके लिए लेते हैं? तो जो त्रयीदुषः, त्रयीदुष मतलब त्रयी कहते हैं वेदत्रयी को, और यहाँ पर वेदत्रयी से चारों वेद ले लेने हैं। तो चारों वेदों के जो दुषः यानी शत्रु हैं, उन शत्रुओं को हन्यन्ते माने मारने के लिए, माने वो जो भगवान अवतार लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं? जो त्रयी दुष हैं,
उनको मारने के लिए लेते हैं। भगवान के द्वारा त्रयोदश मारे जाते हैं। अच्छा, भगवान किस रूप में अवतार लेते हैं? तो तिर्यक रूप में, यानी कि पशु पक्षी की योनि में, मर्त यानी कि मनुष्य योनि में, और ऋषि अथवा देवता, इन रूपों में भगवान अवतार लेते हैं। कब कब? तो युगे युगे। तो ये विश्व में जो भगवान युग युग में अवतार लेते हैं त्रयोदश को मारने के लिए, यही क्या है? रक्षा है। अब देखिए, अंतर मतलब मनवंतर के समान ही है। वंश और वंशांचलित पूर्ववत है। संस्था मतलब प्रतिसर्ग है। हेतु, हेतु शब्द से क्या लेना है? हेतु शब्द से जीव को लेना है। तो देखिए, हेतु मतलब जीव। हेतु क्या होता है? जीव। अस्य सर्गादेह अविद्या कर्म कारकः। इस सर्ग का, इस सृष्टि का वह क्या है? हेतु है। देखो, ये जीव क्या है? इस सृष्टि का हेतु है। यदि जीव ना होता तो ये सृष्टि नहीं होती। और वह कैसा है? अविद्या कर्म कारकः। अविद्या के कारण कर्म को करने वाला है। अविद्या कर्म कारकः। अविद्या के कारण कर्म को कारक यानी करने वाला है। हेतु क्या है? जीव। क्यों हेतु है? क्योंकि वो सृष्टि का हेतु है, इसलिए हेतु शब्द से हम किसको लेते हैं? जीव को। और वो क्या है? अविद्या कर्म कारकः। अविद्या के कारण कर्म को करने वाला है। तम चानुशयनम प्राहु अव्याकृतमुता परे। उसको हम अनुशयी भी कहते हैं, उसको हम अव्याकृत भी कहते हैं। कुछ लोग उसको अव्याकृत कहते हैं, कुछ लोग उसको अनुशयी कहते हैं। कुछ लोग अनुशयी कहते हैं, कुछ लोग अव्याकृत कहते हैं उसको। अब आता है ब्रह्म। अपाश्रय किसे कहते हैं? तो अपाश्रयः ब्रह्म। अपाश्रय मतलब होता है ब्रह्म। क्यों भाई? तो बता रहे हैं कि व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु मायामयेषु तद ब्रह्म जीववृत्तिस्त्वपाश्रयः। देखो, अपाश्रय कहते हैं ब्रह्म को। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म, उसका व्यतिरेक और अन्वय, यस्य, यस्य माने ब्रह्म का, यस्य यानी ब्रह्म का, व्यतिरेक और अन्वयो यस्य जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में, ये तीन अवस्थाएं किसकी हैं? ये तीन अवस्थाएं जीव की हैं। ये तीन अवस्थाएं किसकी हैं? ये तीन अवस्थाएं जीव की हैं। देखो, जागृदादि अवस्थासु जीवतया वर्तन्ते इति जीववृत्तयः विश्वतेजस प्राज्ञाः। देखो, ये ब्रह्म जो है ना, ये ब्रह्म जीव के रूप में रहता है। किस अवस्था में? जागृत अवस्था में। तब उसको क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। यही ब्रह्म जब स्वप्नावस्था में, ये आप जब वेदांत पढ़ते हैं तो आपको मिलता है, जब स्वप्नावस्था में रहता है तो इसको हम जीव के रूप में ब्रह्म रहता है तो उसको हम तेजस कहते हैं। और जब सुसुप्त अवस्था में जीव के रूप में वो ब्रह्म रहता है तो उसको हम प्राज्ञ कहते हैं। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में जीव के रूप में जो रहता है, ऐसा वह क्या है? वह ब्रह्म है। तेसु मायामयेषु, ये तीन जो हैं क्या है? जीव वृत्ति। जीव वृत्ति मतलब जीव के रूप में वर्तमान ब्रह्म। जीव के रूप में क्या है? वर्तमान है ब्रह्म। इन तीन अवस्थाओं में, ये तीनों अवस्थाएं मायामयेषु माने माया से युक्त ये तीन अवस्थाएं हैं। जीव वृत्तिषु मतलब कि इनमें ब्रह्म जीव के रूप में वर्तमान रहता है। अच्छा, उस ब्रह्म का व्यतिरेक और अन्वय, व्यतिरेक और अन्वय दोनों होता है। देखो, व्यतिरेक का मतलब है अभाव और अन्वय का मतलब है संबंध। व्यतिरेक का मतलब क्या है? अभाव, और अन्वय का मतलब है संबंध। तो देखिए, तो जब इस ब्रह्म का साक्षी के रूप में, माने जब माया वाली अवस्थाएं रहती हैं तो उस समय पर इस ब्रह्म का साक्षी के रूप में अन्वय होता है, और समाधि में इस ब्रह्म का व्यतिरेक रहता है, क्योंकि वहां पर माया वाली अवस्था हट जाती है। तो समाध्यादौ च व्यतिरेको यस्य, वो ब्रह्म जो है वही ब्रह्म क्या है? अपाश्रय कहा जाता है। जो कि, क्योंकि देखो, माया वाली अवस्था में संसार की प्रतीति होती है और समाधि में
उस संसार की प्रतीति का बाध हो जाता है। तो दोनों की अधिष्ठानावधिभूतम अपाश्रय उच्यते, यानी कि संसार की प्रतीति या संसार का बाध उस ब्रह्म से होता है, इसलिए तादृश ब्रह्म को हम अपाश्रय कहते हैं। चलिए अब कहते हैं कि दशमस्य विशुद्धिर्थम नवानामि लक्षणम। ये जो पहले के 9 लक्षण हैं, दशम की विशुद्धि यानी उस ब्रह्म का हमको ज्ञान हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, उस अपाश्रयीभूत जो दशम है उसकी प्राप्ति के लिए ही 9 का लक्षण किया गया है। अच्छा, अब कहते हैं कि दूसरे स्कंध में भी कुछ लक्षण हैं। तो सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण जो है भागवत के दूसरे अध्याय में भी हैं। तो देखो भाई इनको कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो देखिए इसमें सर्ग तो पूर्ववत सर्ग, अव्याकृत गुण क्षोभात महतस्त्रिवृतो हम। विसर्ग भी पूर्ववत। स्थिति का मतलब समझ लीजिए, स्थान का मतलब है स्थिति और स्थिति का मतलब है वैकुंठ विजय, माने भगवान का जो वैकुंठ नाम का स्थान है वही जो है स्थिति है। और पोषणम तदनुग्रह, पोषण यानी भगवान की कृपा। पोषण यानी क्या है? भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान का अनुग्रह, यही क्या है? पोषण है। भाई भगवान का यदि अनुग्रह होगा तभी ना आदमी पुष्ट होगा, तभी ना आपको पोषण मिलेगा, नहीं तो भगवान गुस्सा हो गए तो कैसे कोई फिर पुष्ट रह सकता है। और ऊतयः कर्म वासना, ऊतयः का मतलब है कर्म वासना, कर्म की जो वासनाएं हैं वही क्या है? ऊति। ऊति का मतलब होता है बंधन। देखो कैसे है बनता है ये? कर्मणाम वासना, ऊति का अर्थ है वेय तंतु संताने से ये बना है। ऊयन्ते कर्मभिः संतन्यन्ते इति ऊतयः, माने कि ऊयन्ते कर्मभिर्बृहन्ते संश्लिष्यन्ते इति वा ऊतयः, माने कर्म के द्वारा जो बढ़ें अथवा कर्म के द्वारा जो बने तो वो सब क्या होती हैं? वासनाएं होती हैं। कर्म की जो वासनाएं हैं वही क्या है? ऊति शब्द से समझा जाएगा। ऊतयः कर्म वासना। मनवंतराणि सद्धर्म, मनवंतर का अर्थ है सद्धर्म, यानी सज्जनों का जो धर्म है वही क्या है? मनवंतर है। और ईशानुकथा, ईशानुकथा क्या है? तो अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनाम सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपवृहिता, माने भगवान के जो अवतार है उस अवतारानुचरितम, अवतार का जो चरित्र है उस चरित्र का वर्णन करना। हरे अवतारानुचरितम, हरि के अवतार का चरित्र का वर्णन करना। और अस्य अनुवर्तिनाम सताम ईश कथा, और इसके अनुवर्तन करने वाले जो सज्जन हैं, यानी कि भगवान के अवतार के समय पर जो उनके साथ में थे, जो उनके अनुवर्तन करने वाले लोग थे, उन जो सज्जन महापुरुष थे उनकी भी कथा नाना आख्यानों से उपवृहित करके, यानी नाना आख्यान पूर्वक और कई सारे आख्यान मिला करके बढ़ा करके जो कथा होती है उसी कथा को हम ईश कथा कहते हैं, उसी को हम ईशानुकथा कहते हैं। अब है निरोध। निरोध किसे कहते हैं? तो निरोध का मतलब है प्रलय। निरोधो अस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः, यहाँ इस आत्मनः को कहाँ जोड़ेंगे आप? अस्य के साथ। अस्य आत्मनः शक्तिभिः सह, शक्तियों के साथ, अनुशयनम सो जाना। जब आत्मा अपनी शक्तियों के साथ सो जाता है, अनुशयनम माने सो जाना, आत्मनः माने आत्मा का, सह शक्ति भी, शक्ति के साथ, अपनी शक्तियों के साथ जब आत्मा सो जाता है तो उसको हम निरोध कहते हैं। अब आता है मुक्ति। मुक्ति किसे कहते हैं? तो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, अन्यथा रूपम हित्वा, अन्यथा अन्य प्रकार के स्वरूप को हित्वा यानी छोड़ करके, स्वस्वरूपेण व्यवस्थित ही अपने उस परम ब्रह्म रूपी स्वरूप में, आनंद स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना, यही मुक्ति है। अन्य रूप को छोड़ करके अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना, उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना, नित्य ज्ञान स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को प्राप्त कर लेना, यही क्या है? मुक्ति है।
अब आश्रय देखिए क्या है। तो आश्रय आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसायते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। आभास, आभास का मतलब होता है आविर्भाव और निरोध का मतलब होता है प्रलय। आभास यानी सर्ग और निरोध यानी आभास यानी सर्ग और निरोध यानी प्रलय। तो सर्ग और प्रलय यतश्च अध्यवसायते, जहां से अध्यवसायते मतलब जहां से सर्ग और प्रलय का ज्ञान होता है, सृष्टि और प्रलय का जहां से ज्ञान होता है वो आश्रय है, उसी को हम परम ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। इति शब्दते मतलब कहा जाता है। जहां से आभास और निरोध का अध्यवसायते मतलब अध्यवसाय यानी ज्ञान होता है, उसी को हम आश्रय कहते हैं, उसको परम ब्रह्म कहते हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाहमी लक्षणम, यानी कि दशम जो है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ज्ञान, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसका ठीक तरीके से ज्ञान हो जाए, इसके लिए पूर्वोक्त लक्षण किए जाते हैं। चलिए, इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, अन्य लोगों को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार मित्रों।